वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के टारगेट 100 आउट ऑफ 100 में हम कंटिन्यू आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करवा रहे हैं। और आज हमने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है द थीफ्स स्टोरी से। जी हाँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम आपको अभी याद करवाने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन है अनिल और हरि सिंह का लेकर, जो आपके सामने है। ये लीजिए आपका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? इन वॉट वे इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंप देता है? क्या आप सोचते हैं कि अधिकतर लोगों ने यही किया होता? अनिल ऐसे मालिकों से किन मायनों में भिन्न है? और इसी का अथवा है जो बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 में दिया हुआ है। वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस? अनिल चोर को पुलिस क्यों क्यों नहीं सौंपता है? और फिर मॉडल पेपर में दिया हुआ है बोर्ड में 2022-23 में, हाउ डज अनिल थिंक अबाउट द थीप? अनिल चोर के बारे में क्या सोचता है? तो इतने सारे क्वेश्चंस का मिलाकर एक आंसर बनाया हमने। आइए आंसर याद करते हैं। तरीका वही है, अपना वाला तरीका, क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट करना। मैंने आपको हर वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर याद करवा रहा हूँ तो बता रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस? अब जो कमज़ोर बच्चे हैं या इंटेलिजेंट है, एक लाइन तो पक्का ये हो गई। वाई हटा दो, डज को कहाँ लगाओगे? सहायक क्रिया है ना, तो कहाँ पर लगाएंगे? अनिल के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन हटा दिया वाई वाला। अनिल डज नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस। लीजिए क्वेश्चन में से एक लाइन बना ली हमने। अनिल ने पुलिस को चोर को क्यों नहीं सौंपा? तो क्यों नहीं सौंपा? बिकॉज, क्योंकि। जी हाँ, सब में लिखते हैं हम वाई वाले में क्योंकि। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल लिखेंगे, देखना। अनिल इज वेरी काइंड, या फिर आपको ये चीज़ तो बहुत सिंपल लगेगी, बिकॉज ही इज वेरी काइंड या अनिल इज वेरी काइंड, जो भी लिखना चाहो। तो अब किसको याद नहीं हुआ? इतना सा तो कहाँ से लिया? क्वेश्चन में से। क्या लिया? अनिल डज नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस। ये तो माइंड पे लोड लेना ही नहीं है, क्वेश्चन में से लिखा है बिकॉज, क्योंकि ही इज वेरी काइंड, क्योंकि वो बहुत दयालु है। अब देखिए किसको याद नहीं हुआ, कितना सा याद करना, ही इज वेरी काइंड। ठीक है, इतना सा सबको याद हो गया, सबको याद हो गया। फिर दोहरा लेते हैं, ये तो क्वेश्चन में से लिखा ही है। और बिकॉज ही इज वेरी काइंड, इतना सा सबने लिख दिया, सबको याद हो गया। बस इतना सा याद कर लो, बिकॉज ही इज वेरी काइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव हिम अ चांस, वो उसे एक चांस देना चाहता है। अब इसको रिपीट करते हैं, ही वॉन्ट्स टू गिव हिम अ चांस, ही वॉन्ट्स टू गिव हिम अ चांस। ठीक है, अब ये तो हमने क्वेश्चन में से लिखा था, क्या कि उसने उसको पुलिस को नहीं सौंपा बिकॉज ही इज वेरी काइंड। और ये हमने अभी याद किया, ही वॉन्ट्स टू गिव हिम अ चांस। ठीक है, हमने कितना सा याद किया, ही इज वेरी काइंड और ही वॉन्ट्स टू गिव हिम अ चांस। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और याद करते हैं। टू रिफॉर्म हिमसेल्फ एंड लीव स्टीलिंग, बस हमने ये वर्ड और ये ऐड करने इसमें, यानी कि वांट्स टू गिव हिम अ चांस में टू रिफॉर्म हिमसेल्फ एंड लीव स्टीलिंग, ताकि वो अपना रिफॉर्म यानी सुधार कर सके और स्टीलिंग यानी चोरी को लीव कर सके, छोड़ सके। तो रिपीट करते हैं, टू रिफॉर्म हिमसेल्फ एंड लीव स्टीलिंग, टू रिफॉर्म हिमसेल्फ एंड लीव स्टीलिंग। अब हमारा आंसर क्या बन गया? ही इज वेरी काइंड, ही वॉन्ट्स टू गिव हिम अ चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ एंड लीव स्टीलिंग। और ये आज का कंप्लीट आंसर भी हो गया। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर बना दिया आप लोगों के लिए। ये ऊपर की लाइन हमने क्वेश्चन से निकाली और छोटे छोटे सिंपल लैंग्वेज में आपके आंसर बना दिया।
इसी तरीके से एग्ज़ाम तक आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।